हेलो एवरीवन, कुकिंग विद टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी नमकीन मठरी की रेसिपी जो देखने में फ्लावर जैसी लगेगी, लेकिन आप सोचेंगे कि मैं इसे देखूं या खाऊं। ये इतनी टेस्टी और क्रिस्पी है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। नमकीन फ्लावर मठरी बनाने के लिए लेते हैं एक मिक्सिंग बोल। लेते हैं इसमें 1.5 कप मैदा। लेते हैं इसमें एक छोटा चम्मच नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग। आधा चम्मच अजवाइन हाथ से क्रश करके डालेंगे। मिक्स करते हैं। अब डालते हैं इसमें 3 से 4 चम्मच देसी घी। अब हाथों से मिक्स कर। आप घी की जगह पर रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। आप घी या तेल इतना ही डालिएगा जितना जब ये हम इस तरह की मुट्ठी बांधें तो इस तरह से आटा इकट्ठा हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना पानी डालकर एक टाइट सा डो तैयार करेंगे। इसका मैंने एक टाइट सा डो तैयार कर दिया है। अब हम इसको रख देते हैं 5 मिनट के लिए ढककर, ताकि आटा सेट हो जाए। अब लेते हैं एक कटोरी, इसमें डालते हैं 2 चम्मच मैदा। अब इसमें हम 2 चम्मच घी डालकर इसका पतला सा घोल तैयार करेंगे। घी और मैदे का एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है। 10 मिनट हो गया है, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। एक बार इसको फिर से हम मिक्स कर देते हैं। इस तरह से आटे को हम रोल करके एक छोटी छोटी सी लोई ऐसे कट कर लेंगे। अब इस तरह से हम गोल सा पेड़ा बना लेंगे और एक रोटी की तरह हम इसको बेलेंगे। इस तरह से हम बेलेंगे। इस तरह से मैंने एक पतली सी रोटी की तरह बेल लिया है। देखिए इतना पतला बेलना है। इसकी 3 शीट हमको बेलनी है। इस तरह से मैंने ये 3 शीट तैयार कर ली है। ये इतना पतला बेला है जिस तरह से रोटी बेली जाती है। इस तरह से मैंने पहले एक शीट रखा है और ये पेस्ट हम इसके ऊपर लगा देंगे अच्छे से। इस तरह से आप बहुत अच्छे से ये पेस्ट को लगाइएगा, तभी ये लेयर बन के खुलेगी सारी। अब हम ये दूसरी शीट इसके ऊपर रखेंगे। अब ये दोबारा से हम इसके ऊपर वही पेस्ट लगाएंगे। अब फिर से हम वो तीसरी शीट रखेंगे इसके ऊपर। अब फिर से हम वही पेस्ट लगाएंगे। अब हम ये दोनों तरफ से इसको आधा आधा हम मोड़ देंगे। अब इस पर हम थोड़ा थोड़ा करके फिर से लगा देंगे। अब हम इस तरफ से भी आधा आधा मोड़ देंगे, ऊपर से और नीचे की तरफ से ऐसे बस तरह मोड़ देंगे हम। अब इसको हम किचन स्लैब पर रखकर बेलेंगे, क्योंकि इसकी बड़ी शीट तैयार होगी। इस तरह से हम इसको बेल देंगे। मैंने एक पतली सी शीट तैयार कर ली है। ये एकदम रोटी की तरह है। अब लेना है हमें ये 3 कटर। ये 3 साइज की है, एक बड़ी एक मीडियम एक छोटी साइज की। लेकिन ये हर किसी के पास तुरंत नहीं होती है, इसलिए मैं ग्लास से बता रही हूँ। ये बड़ी साइज की ग्लास है, ये मीडियम है और छोटी वाली साइज में कटर से कट कर ले रही हूँ। मैं एक बड़े साइज का ग्लास ले रही हूँ, इससे मैं कट कर ले रही हूँ। आप इसकी जगह पर छोटे बड़े साइज का ढक्कन भी ले सकते हैं। अब इससे मीडियम साइज का दूसरा ग्लास ले रही हूँ। अब ये छोटे साइज का मैं कटर ले रही हूँ, आप इस जगह पर ढक्कन ले लीजिएगा। अब एक्स्ट्रा आटा हम निकाल देते हैं यहाँ से। इस तरह से सारे आटा हम निकाल देंगे। इस तरह से मैंने सारे बड़े से छोटे सर्कल्स में मैंने सारे कट कर लिए हैं। अब मैं एक बड़ा वाला सर्कल लूंगी, उसको मैं बीच का ऐसे उंगली रखकर साइड साइड का किनारे किनारे मैं काट दूंगी फ्लावर की तरह। इस तरह से पहला कट करने के बाद अब मैं ये दूसरे वाली साइड का कट करती हूँ। अब ये तीसरा वाला कट करती हूँ मैं। इसको भी इसी तरह से छोटा छोटा कट करना है। अब ये तीनों हमारे कट हो गए हैं। अब हम बड़े वाले पे ये मीडियम साइज का जो मैंने कट किया है सर्कल को इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। फिर इसके बाद ये जो छोटा वाला है इसको भी हम ऐसे बीच में रख देंगे और बीच में हम एक लौंग लेंगे। इस लौंग को हम बीच में रख के दबा देंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने बना के तैयार कर लिया है। इस तरह से अब हम सारे तैयार कर लेते हैं।
इस तरह से मैंने ये सारे बना के कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई में तेल रख दिया है। तेल का टेम्परेचर लो टू मीडियम रहना चाहिए। अब हम इसमें पहले एक फ्लावर को डाल देते हैं। तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, इसी तरह से हमें गर्म तेल चाहिए। फ्लावर को हमें डीप फ्राई करना है। तेल आप उतना कढ़ाई में डालिएगा ताकि ये फ्लावर अच्छे से डूब जाए। इसी तरह से हम 2 और डाल देते हैं इसमें। फ्लावर को डालने के बाद हम चम्मच नहीं चलाएंगे, बस बहुत हल्का सा इस तरह से कढ़ाई को हम हिला देंगे ताकि ये नीचे चिपके ना। 2 मिनट हो गया है, फ्लेम मैंने लो कर रखा है और कढ़ाई को हम बहुत हल्के से ऐसे हिला देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से फ्राई होते जाएंगे। कलर इसका बहुत हल्का सा गोल्डन हमको करना है। 4 से 5 मिनट हो गया है, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गया है। हल्का सा चम्मच मैंने ऊपर से दबा दिया था ताकि ये तेल में ऐसे डूबा रहे और कलर अच्छा सा आ जाए। इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से ये फ्लावर मटरी बनकर रेडी हो गए हैं। आप चाहे तो इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए पेरी पेरी मसाला भी डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट और अच्छा लगेगा। रेडी है क्रिस्पी फ्लावर मटरी। कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और ऐसी अगली रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।